Welcome everyone. In this video we will study about chapter 3 matrices exercise 3.1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 2 5 19 एंड सो ऑन अप टू 17 हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि हमें बताना है इसका ऑर्डर। तो देखिए बड़ा ईजी है। ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, बस क्रॉस की फॉर्म में ही लिखना है। सो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर कितनी है? 3। चेक कर सकते हैं, देखेंगे 1 2 और ये 3। ऐसे ही कॉलम कितने हैं हमारे पास? 4। सो 3 क्रॉस 4 इसका आंसर आ जाएगा। अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में उसने बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बताएंगे। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़े ईजी होते हैं, मल्टीप्लाई कर दो रोज एंड कॉलम्स को, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 12। अभी हम चलते हैं थर्ड पार्ट। देखिए उन्होंने बोला है A13 बताइए। देखिए यहाँ पर रिपीट है, यहाँ पर A13 आएगा। सो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखते हैं फर्स्ट रो हमारे पास ये है, इसका थर्ड कॉलम यहाँ पर ये आ जाएगा। सो हमारा आंसर आ जाएगा 19। नेक्स्ट हमें निकालना है A21 यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 35। आप चेक कर सकते हैं फर्स्ट रो और यहाँ पर कॉलम, देखिए क्या मैच करेगा, सिर्फ ये एलिमेंट मैच कर रहा है। सो ऐसे ही आप 2 4 एंड 2 3 को भी निकाल लेंगे। हमारे पास 2 4 में आ जाएगा हमारे पास 12 एंड 2 3 के अंदर हमारे पास आ जाएगा 5/2। तो चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। देखिए एक हमने मान लिया कि एक मैट्रिक्स है, उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? 24। सो हमने कितने एलिमेंट्स माने वहां पर? हमने मान लिया कंप्लीट 24 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। सो उसने बोला कि व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन ऑर्डर व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। सो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। आपको याद हो गया होगा अब तक तो कि m क्रॉस n लिखते हैं, जहां पर m क्या होता है? रोज और n क्या होता है? कॉलम्स। हम ऐसे लिखते हैं ऑर्डर को। अगर मान लीजिए 24 हमारे पास एलिमेंट्स है, इसका मतलब m इंटू n की मल्टीप्लाई क्या आनी चाहिए? 24। सो अभी ऑर्डर बताइए कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो सकता है। सबसे पहले हम 1 से लगते हैं कि एक रो हो सकती है, वहां पर 24 कॉलम हो सकते हैं। फिर हम चलते हैं 2 पे, 2 रोज हो सकती हैं, 12 कॉलम हो सकते हैं। फिर हम चलते हैं 3 पे, 3 रोज हो सकती है, 8 कॉलम हो सकते हैं। बिकॉज इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए सभी की, आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा 24 ही आएगा। अभी 4 से करेंगे हम कि 4 रोज हो सकती हैं, 6 कॉलम। 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 6 हो सकती हैं, फिर 4 कॉलम्स हो सकते हैं। ऐसे ही हम वापस से उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। अब इसको देखिए 3 8 को 8 3, फिर उसके बाद हम चलेंगे 12 2 पे एंड 24 1। तो इस प्रकार से देखिए कितनी टाइप्स की मैट्रिक्स बन सकती है। यहाँ पे बन सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो हमारे पास यहाँ पर 24 अगर एलिमेंट्स हैं तो हम 8 टाइप्स की मैट्रिसेस बना सकते हैं। बिल्कुल ईजी है। देखिए अभी अगला पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो क्या होगा। सो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखिए अगर इसके पास 13 एलिमेंट्स होंगे सो m क्रॉस जो हमारा m क्रॉस n है वो कितना आना चाहिए? 13। इसका मतलब हो जाएगा 1 से शुरू करके 13। 13 इज प्राइम नंबर, सो इसका अपोजिट लिख देते हैं 13 1। सो दो टाइप की मैट्रिक्स ही हम यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, बड़ा ही इजी क्वेश्चन था ये। अभी हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स। देखिए मैट्रिक्स के पास 18 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स। सेम सेकंड के जैसा। अभी हमारे पास 18 है यानी m क्रॉस n 18 आना चाहिए, यानी 1 से लगते हैं हम 1 18, फिर 2 से डिवाइड होता है 2 9, 3 से भी डिवाइड होता है 3 6, 4 से डिवाइड नहीं होता, वापस 6 से आ जाएंगे हम 6 3, 9 2, 18 1। तो हमारे पास ये हो जाएंगे 6 टाइप ऑफ मैट्रिसेस हम बना सकते हैं अगर 18 एलिमेंट्स हैं। उसने बोला अगर 5 है तो 5 इज प्राइम, सो हम लिखेंगे 1 5 एंड 5 1, बिकॉज ये डिवाइड नहीं होता किसी से भी। सो इसकी मल्टीप्लाई सिर्फ 1 5 5 1 से ही आ सकता है इसका ऑर्डर। सो अभी हम चलते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमें बनाना है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स तो अभी नहीं करेंगे, क्या पता यहाँ पर डायगोनल भी आ जाए, लेकिन 2 क्रॉस 2 का हमारे पास ऑर्डर है। तो हमारे पास देखिए ऑर्डर लिख लीजिए यहाँ पर। ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। ओके, हमारे पास एक ए मैट्रिक्स बनाना है हमें, जिसके अंदर ए आई जे की वैल्यू दे रखी है कि ए आई जे एलिमेंट होगा। सो अभी हम सोल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट से। इसके अंदर ए आई जे की जो वैल्यू है वो है आई प्लस जे होल स्क्वायर अपॉन 2। सो बिल्कुल ईजी।
अभी हम चलते हैं a11 निकालने, बिकॉज 2/2 की निकालनी है तो इजी हो जाएगा। 1/1 a11 सॉल्व करते हैं अभी हम। तो यहाँ पर पुट करेंगे 1 + 1 अपॉन 2 और इसका स्क्वायर, यहाँ जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 = 2। ऐसे ही हम निकालेंगे a12, यहाँ जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही अब हम निकालेंगे 2 1, 2 1 के साथ भी सेम 9/2 आ जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हैं 1 + 2 था तो वही आ जाएगा आंसर। लास्ट हमारा a22, 2 + 2 क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 16/2 8। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा फर्स्ट पार्ट में वो आ जाएगा हमारे पास a1 1 हमारे पास 2 है, a12 हमारे पास 9/2 है, सेम यहाँ पर ये भी 9/2 एंड इट इज 8। तो हमारे पास इसका मैट्रिक्स आंसर ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको हमें कैसे सोल्व करना है। बड़े इजी क्वेश्चन है ये। सो अभी हम चलते हैं आगे। अभी हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सेकंड पार्ट के अंदर वही 2 × 2 निकालना है, तो अभी हम a11 निकालते हैं। सो आ जाएगा 1/1 = 1, 1/2 अगर निकालेंगे तो आ जाएगा 1/2 ही आंसर। a21 को करेंगे तो 2/1 तो 2 ही होता है। a22 अगर सेम नंबर से डिवाइड करें सेम नंबर को तो 1 आंसर आता है, यानी यहाँ पर हमारी a मैट्रिक्स आ जाएगी 1, 1/2, 2 एंड 1। सो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है। थर्ड देखिए, अभी हम पहले थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए थर्ड के अंदर हमारे पास क्या है कि aij का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है i + 2j और इसका स्क्वायर अपॉन में 2। ओके। सो अभी हम निकालते हैं सबसे पहले a11। तो अगर हम पुट करें 1 + 2 × 1 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9/2। ऐसे ही हम निकालेंगे a12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2 × 2 और इसका होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 × 2 = 4 + 5, 5 का स्क्वायर 25/2। अब हम निकालते हैं a21, ये आ जाएगा 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर अपॉन 2 यानी 8 एंड a22 हमारे पास आ जाएगा 4 + 2 का 6, 6 का स्क्वायर 36 / 2 18। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 9/2, 25/2, 8 एंड 18। तो बड़ा ही इजी ये क्वेश्चन था हमारे पास। सो होप आपको समझ में आया होगा ये। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा 5th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिए अभी हम सोल्व करेंगे 5th क्वेश्चन को। सो 5th क्वेश्चन के अंदर आप देखिए सबसे पहला जो पूछा गया है मैट्रिक्स, ये पूछा गया देखिए 3 × 4 का एक तो मैट्रिक्स हमें बनाना है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितना होना चाहिए 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए 4। ओके। सो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा a11 फर्स्ट के साथ सेकंड कॉलम, थर्ड एंड फोर्थ, प्लस 2 1, 2 2, 2 3 एंड 2 4। ऐसे ही हमें निकालना पड़ेगा 3 3 1, 3 2, 3 3 एंड 3 4 हमें निकालना होगा। 1 1 को अगर हम पुट करते हैं, देखिए हमारे पास मॉडुलस का निशान है। मॉडुलस का निशान का मतलब क्या होता है कि कोई भी नेगेटिव चीज है वो प्लस हो जाएगी बाहर आकर। तो अभी हम यहाँ पर 1 1 अगर पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये -3 + 1 -2, -2 बाहर आके प्लस /2 1। नेक्स्ट 1 एंड 2, 1 और 2 पुट करते हैं हमारे पास आ जाएगा -1 यानी 1/2 ये हो जाएगा। ओके 1/2 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद देखिए हम 1/3 पुट 1 और 3 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -3 + 3 0। सो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट 1 4, 1 4 अगर इसमें पुट करते हैं देखिए तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस का 1 और 1/2। ऐसे ही 2 1 हम निकालेंगे। 2 अगर पुट करते हैं 3 के साथ मल्टीप्लाई 6 6 -6 + 1 हो जाएगा -5 प्लस हो जाएगा बाहर तो 5/2। 2/2 करेंगे तो -6 + 2 कितना होता है -4, मॉडुलस है तो 4 हो जाएगा। 4/2 कितना आंसर आएगा 2। ऐसे 2 3 पुट करेंगे तो 3 2 6 + 3 तो -3 प्लस बाहर आके तो ये जाएगा 3/2। ऐसे ही हम 2/4 को निकाल लेंगे। 2/4 को देखिए -3 × 2 हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर +4, यह आ जाएगा -6 + 4 -2 बाहर आके +2 यानी 1, बिकॉज नीचे 2 भी है।
ऐसे ही 3 1 को सोल्व करेंगे, आ जाएगा -9 + 1 -8, 8 बार तो ये डिवाइड बाय 2 4, 3/2 करते हैं तो हमारे पास 9 -2 -7 और 7/2, 3 × 3 को आप करके देख लीजिए, 9 + 3 6 बाहर आ जाएगा, 6/2 3। ऐसे ही 3/4 को करते हैं तो हमारे पास -9 + 4 कितना आएगा 5, 5/2। सो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा इसका वो आ जाएगा 1 1/2 0 1/2, ओके, 5/2 2 3/2 1 4 7/2 3 5/2। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। सेकंड को आप ऐसे ही सोल्व कर सकते हैं, सेकंड में कोई मैट्रिक्स के बाहर मॉडुलस नहीं लगा हुआ इसलिए डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। सो होप आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आता आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल लीजिए, हम आपको उसको अलग से बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है कि बताइए एक्स वाई जेड की वैल्यूज बताइए। अगर हमारे पास फर्स्ट पार्ट देखिए, उसने बोला कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4x 3 5 इज इक्वल टू वाई जेड 1 5। आपने पढ़ा है ये इक्वल मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, यानी फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2, सेकंड के इक्वल हो जाएगा, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1। सो ये तो हमारा सोल्व होता है फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही अभी हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास दे रखा है x + y 5 + z 2xy इज इक्वल टू 6/5 2/8। हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + y किसके इक्वल आ जाएगा 6k, 5 + z किसके इक्वल आ जाएगा 5k, 2 के इक्वल है ही, यहाँ पर xy इक्वल आ जाएगा 8k। अभी हम सबसे पहला केस सोल्व करते हैं z के लिए, बिकॉज z के लिए सोल्व करना बड़ा ईजी है, बिकॉज उसके अंदर दूसरा एलिमेंट नहीं है। सो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 0, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से 0 वैल्यू आ जाएगी। अभी अगर z की वैल्यू 0 आती है तो हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। यहाँ से हम x की वैल्यू 8/y, देखिए x की वैल्यू क्या आ गया यहाँ पर 8/y, हम पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो हमने पुट किया 8/y + y इज इक्वल टू 6। सो आपको समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो देखिए हमने यहाँ पर पुट किया है इस वैल्यू को। अभी हम स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर से हम कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं हम यहाँ पर आगे, क्योंकि z की वैल्यू तो 0 आ गया है यहाँ पर हमारे पास। देखिए यह आ जाएगा y² + 8 - 6y = 0। अब इसके फैक्टर क्या होंगे 4 × 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टर निकाल के 2, 4, y की दो वैल्यूज आ गई 2 और 4। अगर हम x में पुट करते हैं दोनों वैल्यूज को एक बार, तो एक बार 2 करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, एक बार 4 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 4, 2, y की वैल्यू 2, 4 एंड z की वैल्यू 0। अभी तक हमारे पास ये वैल्यूज आई हैं, ओके। लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि अगर x 4 है तभी y 2 है और z 0 है, तो ये पहला आंसर आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 2 एंड z की 0। एक तो ये आंसर आ सकता है। सेकंड आ जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 2 है तो y की 4 है, z की तो 0 है ही, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस टाइम किसके साथ क्या आंसर आएगा। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज 7th क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला है ABCD की वैल्यू बतानी है आपको। अगर हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो देखिए a - b 2a - b 2a + c हमारे पास है, 3c + d हमारे पास है, और ये इक्वल है -1 0 5 13 के। सो अभी आप करिए फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल तो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन a - b = -1। सेकंड 2a + c = 5 के इक्वल। थर्ड 2a - b किसके इक्वल 0 के, एंड 3c + d किसके इक्वल आ जाएगा 13। सो देखिए हमारे पास 4 इक्वेशन है, 4 ही एलिमेंट्स हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं हम इसको। लेकिन करेंगे कैसे, सबसे पहले हम 0 वाली इक्वेशन को देखते हैं। सबसे पहले हम 0 वाली इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ से 2a की वैल्यू आ जाएगी b, यानी b की वैल्यू 2a, कुछ भी मान लीजिए। अभी हम इसको यहाँ पुट करेंगे, किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे पुट करते हैं, हमारे पास आ जाएगा b की वैल्यू b की वैल्यू 2a, तो हमने पुट किया a - 2a = -1। यहाँ से -a = -1, यानी a की वैल्यू आ गया 1। अगर इसको हम यहाँ पे पुट करते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब देखिए a और b की वैल्यू आ गई है, अब आप आगे सोल्व कर सकते हैं। कैसे, a की वैल्यू अगर 1 है तो इसको सोल्व करिए, यह आ जाएगा 2 × 1 + c = 5, यानी c की वैल्यू आ जाएगी 3। अभी c की वैल्यू अगर 3 है तो पुट कीजिए 9 + d = 13, d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 4। तो ऐसे करके आप वैल्यूज निकाल लेंगे। अभी हमारे पास जो आंसर आया वो है
ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 एंड डी की वैल्यू 4। सिंपल। ओके, अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज हमारा 8th क्वेश्चन है जो। सो देखिए अभी हमारे पास ये एमसीक्यू टाइप आ गया है, इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर ए आई जे एलिमेंट है और एम क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स है। क्या है भाई, एम क्रॉस एन की वो मैट्रिक्स है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखिए स्पेशल कंडीशन दिया है इसने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है वो। तो बताइए क्या कंडीशन आएगी इसकी, आप खुद बता सकते हैं इसका सोच के एक बार। तो देखिए बड़ा ही इजी है, m इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा, क्योंकि आपको याद है स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एन आता है। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल। रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स होते हैं, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। सो यहाँ पर m इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा। अभी हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने बोला है कि हमारे पास विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x और y, इनमें से कौन सी x और y इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम इसको सोल्व करेंगे पहले। देखिए हमारे पास है 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 2 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 0 8 y माइनस 2 एंड 4। सो देखिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम 5 को इससे कंपेयर कर देते हैं, हमारे पास y की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5 और y की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 7। तो आप चेक कर लीजिए यहाँ पर, अगर y की वैल्यू 7 है तो आप उसको टिक कर दीजिए। हमने देखा कि यस a में भी है और c में भी है, इसका मतलब अभी हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, d तो कट जाएगा, d हमारे पास कट गया, अब हमारे पास a या c बचता है हमारे पास आंसर। ओके, आप ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं, बड़ा इजी होता है मेथड भी। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि b भी हो सकता है, क्योंकि अगर x की वैल्यू नहीं आई तो। अभी हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, a b और c। चलिए अब हम चेक करते हैं a b c के लिए, आगे सोल्व करते हैं हम इसको। अभी हम चेक करेंगे यहाँ से x की वैल्यू को, यह आएगा 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। सो 3x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस 2/3। अगर माइनस 2/3 कहीं पर है तो आप ठीक कर दीजिए। देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस 2/3। आपको चेक करना है ये। लेकिन आपको एक बात और ध्यान रखनी है, देखिए अभी आपको लगेगा ओ यस सी आंसर हो गया, नहीं। अभी आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें जो ये इक्वेशन बच गई इसको भी सोल्व करना है। यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 7/3। सो आप देख सकते हैं कि x की दो वैल्यूज आ रही है एक ही मैट्रिक्स के लिए, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड इसका आंसर आ जाएगा। सो क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या आ जाएगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था आपको। अब हमारा है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 3.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। सो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को प्लीज़, आपके सपोर्ट के साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आगे हम सभी एक्सरसाइज और चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, क्लास 12th के भी और 11th के भी। सो देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 3x3 की कितनी हो सकती हैं, ईच एंट्री 0 एंड 1। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप अगर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, देखिए सबसे पहले आपको एक जनरल मैट्रिक्स मानना होगा, जिसके अंदर आप लिखेंगे कि हमने एक ए मैट्रिक्स माना है जिसके अंदर 3x3n, ये हो जाएगा 1 1, ये हो जाएगा 2 1, ये हो जाएगा 3 1। ऐसे ही हम लिखते रहेंगे तीन नो एलिमेंट्स तक। सो हमने इसको एक मैट्रिक्स मान लिया है अभी कि हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया है। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बिकॉज ये इजी है लेकिन इतना भी इजी नहीं है कि हम इसको बिल्कुल छोड़ दें, स्किप कर दें। अभी देखिए हमारे पास टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो है 9, लेकिन एक नंबर के लिए कितने नंबर आ सकते हैं, वो है हमारे पास 2। इन्होंने बोला है या तो 0 या 1, इसलिए A1 के लिए कितनी चॉइस है, दो नंबर्स की चॉइस है। देखिए इक्वल नहीं है, चॉइस की बात कर रहे हैं हम, 2 नंबर्स की चॉइस है कि हम 0 पुट करें या पुट करें हम यहाँ पर 1। तो ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, 9। इसका मतलब हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा सबके लिए 2 की पावर 9। मतलब सब में हम 2 2 पुट कर सकते हैं, तो 2 2 2 यहाँ पर दो नंबर्स पुट कर सकते हैं। देखिए दो यहाँ पर हम 0 और 1 को बोल रहे हैं, ओके, दो कि ये दो नंबर है टोटल। सो हम 9 बार ऐसे रख सकते हैं अलग अलग तरीके से, आपने पढ़ा होगा। तो ऐसे हम 9 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की पावर 9 आ जाएगा, जिसका आंसर आएगा 512। सो इसीलिए टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हो जाएंगी 512। ओके, सो आपको ये ध्यान रखना है, बड़ा ही ये थोड़ा सा बस दिमाग वाला क्वेश्चन था।
इजीली हो गया, लेकिन आप अभी ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे सॉल्व ये करना है। सो होप यू लाइक द वीडियो, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट होगा, आगे हम सिलेबस करवा पाएंगे। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड, होप यू लाइक द वीडियो।